दिल्ली के पालम कॉलोनी के श्री विशाल शिव मंदिर आदर्श धर्मशाला में सर्वधर्म सामाजिक एकता एवं विकास संस्थान द्वारा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 3 कन्याओं की शादी की गई। ये गरीब कन्याओं की आज यहाँ पे शादी की गई। उन बच्चों को क्या क्या दिया गया और क्या क्या सुविधा यहाँ पे देखी? ऐसा है, यहाँ पिछले 15 वर्षों से इस संस्था के माध्यम से 300 - 350 कन्याओं से ज़्यादा का विवाह हो चुका है। साल में 2 बार ये विवाह की कार्यक्रम रहता है, एक वसंत पंचमी पर, एक देवोठनी एकादशी पर। और इसमें ऐसी ही बच्चियाँ होती हैं जो पारिवारिक अक्षम हैं, जिनका खर्चा वहन करने की क्षमता नहीं है। परिवार वो लड़की की जो जिम्मेदारी, जो एक लड़की के परिवार की जो जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी संस्था के माध्यम से हम करते हैं। इस बार भी ऐसी ही कन्याएं यहाँ पर आई। एक कन्या ऐसी भी है जिनकी माँ नहीं है, पिता नहीं है, भाई नहीं है और अपनी बहन के पास ही यहाँ रहती है, किराए पर रहती है वर्षों से। कोई ऐसी भी क्षमता नहीं है कि भाई वो परिवार को खाना भोजन भी ठीक से कराए। ये संस्था जिस तरह अपनी बच्चियों का विवाह करते हैं, वो सारी रीति रिवाज के हिसाब से, वो सारा दान जो अपनी बच्ची को देना चाहिए, वो सब दान की और सब व्यवस्थाएं उस हिसाब से हम यहाँ करते हैं। चाहे वो उनके कपड़े का सामान हो, चाहे उनके कुछ जेवर का सामान हो, चाहे उनका बेड हो, चाहे कोई और सामग्री हो, तो सारी चीज़ें, और साथ में उनकी मिठाई हो, चाहे सारी चीज़ें हों। जिस तरह से एक अपनी बच्ची का कन्यादान होता है, उसी तरह से संस्था के माध्यम से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। इस वर्ष भी 3 कन्याओं का ये विवाह इस समय चल रहा है। और उसी तरह से जिस तरह से पिता अपने बच्चों को विदा करता है, कार्यक्रम शुरू से लेकर आखिरी तक, विदाई तक, एक बच्चे की अभिभावक के नाते, एक पिता के नाते भूमिका इस संस्था के माध्यम से होती है। देख रहे गरीब कन्याओं का आज यहाँ विवाह हुआ। अभी आज ये देखो, असलियत में तो ये जो मंदिर का स्थान है, धर्मशाला भी है यहाँ मेरे ख्याल में हज़ारों कार्यक्रम 30-35 साल में हुए होंगे। और ये जो इन्होंने पिछले साल भी किया था, पिछले साल भी 5 कन्याएं थी, पिछले साल भी किया था, इस बार भी। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा काम है ये, पुण्य का काम है। और रविंदर जी हमारा पार्टी का काम भी देखते हैं, मान सिंह जी हैं, शर्मा जी हैं, हमारी पूरी टीम, पाठक जी हमारे हैं जी, ये हमारी पूरी टीम ऐसे सामाजिक काम करती है। इससे अच्छा है बच्चों को आशीर्वाद जिस तरह का दिया, आपस में अपना सहयोग अपने कार्यकर्ताओं से आपस में करते हैं, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। ये पुण्य का कार्य है, अपने अलग जन्म के लिए अच्छे वो कर जाएंगे। BS यादव जी, आज देख रहे 3 कन्याओं की यहाँ शादी की गई, किसके द्वारा की गई और क्या कहना चाहेंगे? ये समाज के थ्रू है। वैसे इसके आगे रविंदर सोलंकी जी हैं और हम उनका धन्यवाद कर आए, बच्चों को आशीर्वाद दिया है। और बच्चों से कह दे तो एक परिवार की बेटी नहीं है, हम सब परिवार की बेटी है। दर्शन सिंह रावत। क्या कहेंगे जिस तरह हम देख रहे हैं आज सामूहिक विवाह जो गरीब कन्याओं का किया जा रहा है? हाँ, ये सेवा भारती भी पहले करती आ रही है और अमूमन बसंत पंचमी को ये शादी करते थे। अब की बार हम इस संस्था से मिलके इनका सहयोग कर रहे हैं। मूल रूप से विस्तृत रूप में इन्हीं का काम है, लेकिन हम पूरी तरफ से सहयोग कर रहे हैं। ये हमारी शिक्षिकाएँ हैं, हमारी शिक्षिका सारी हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता साथ में हैं। हम सेवा भारती में केंद्र चलाते हैं। केंद्र में बालवाड़ी, बाल संस्कार, सिलाई, फैशन डिज़ाइन, कंप्यूटर, इन चीज़ों को चलाते हैं। इस समय हमारे पास 12 शिक्षिकाएँ हैं, 1 निरीक्षिका है। और में हमारे 7 केंद्र चल रहे हैं, जिसमें लगभग 400-500 के लगभग बच्चों को हम ये वो देते हैं। बहुत से बच्चे हमारे यहाँ से जो हैं वो अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम उनको संस्कार सिखाते हैं। पहली चीज़ संस्कार सिखाते हैं। संस्कारित बच्चे ही समाज के लिए आगे चल के समाज के लिए लाभदायक होते हैं। ये कम से कम 2-3 दशक से लगातार हो रही है। स्वर्गीय तेज सिंह सोलंकी जी थे, उनके यहाँ इस मंदिर, इस धर्मशाला में शादियाँ होती रही। आज उनके पुत्र रविंदर सोलंकी जी भी उसको लगातार आगे बढ़ाते हुए ये कार्य कर रहे हैं 2-3 साल से। और ये सामूहिक विवाह होता है गरीब कन्याओं का पहले वेरिफिकेशन कर देते हैं लड़के लड़की का, और अच्छी तरह से उनकी जानकारी करके और इनका विवाह किया जाता है। सामूहिक पूरी संस्थाएं सब मिलकर, सारे
नागरिक लोग यहाँ के मिलके सब ये कन्याओं का ब्याह करते हैं। चौधरी जगदीश सिंह प्रधान। भाई ऐसे है कि ये सामूहिक विवाह जो है ना, हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, आज से नहीं है। ये चौधरी तेज सिंह के टाइम से हमने शुरू करा था। कम से कम 300 सामूहिक विवाह कर रहे थे। और ये बहुत अच्छी बात है कि गरीब आदमी के आप कहते हो ना कैसे पता लगाते हो, लड़के लड़की वाले अपने आप खुद आते हैं और हम उनका पता कर लेते हैं कि दोनों तरफ से आप खुश हैं ना, खुश हैं तो हम भी खुश हैं, आप खुश हैं तो फिर हम आपकी शादी तय कर देते हैं। नरेंद्र खोला, RW प्रेसिडेंट, गली नंबर 24। नरेंद्र जी क्या कहेंगे कि सामूहिक विवाह यहाँ पे किया गया गरीब कन्याओं का, जी जी क्या कहना चाहिए? सर, देखा जाए तो ये सामूहिक विवाह हमारे समाज को देखते हुए, आज की गरीबी को, आज के माहौल को देखते हुए गरीब लोगों के लिए और समाज को एक संदेश, बहुत बड़ा संदेश गया है कि हम गरीबों का उत्थान, गरीबों का जो है ना ध्यान इस तरह भी रख सकते हैं। जो गरीब असमर्थ है कन्या विवाह का, या लड़के असमर्थ है अपनी शादी का खर्चा उठाने के लिए, तो उनके लिए सामूहिक विवाह जैसा बेहतर काम मैं समझता नहीं हूँ कोई और दूसरा हो सकता है। और ये मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से सबसे बड़े धर्म और पुण्य का काम है कि गरीब लोगों की मदद हम कर रहे हैं, गरीब लोगों का जो है ना सहारा बन रहे हैं। और हमारे हाथों से अगर कन्याओं का कन्यादान होता है तो इससे बड़ा पुण्य कोई हो नहीं सकता। जी सर बहादुर जी क्या कहेंगे, जिस तरह आज हम देख रहे 3 कन्याओं की शादी यहाँ पे की गई? हाँ जी, ये दरअसल ये सामूहिक कन्या जो विवाह का आयोजन होता है पिछले कई वर्षों से सर्वधर्म समाज एकता मंच की तरफ से किया जाता है। और इसमें सभी समाज का, सभी का हम सहयोग लेते हैं और बड़े गरीब कन्याओं का विवाह करते हैं। ऐसी कन्याओं का कैसे संपर्क हो पाता है आपका? सर, ऐसा है कि हम खुद भी पता करते हैं और कुछ लोगों को पुराने से जानकारी है तो वो हमसे भी संपर्क करते हैं और हम उसी प्रकार को आगे बढ़ा के पूरी खाना जो भी हमारी कार्रवाई होती है उससे ऐसे नहीं करते हैं, पूरी जानकारी से लेके फिर उनके विवाह करते हैं जिससे कि कोई कमी ना रह जाए।